जय महाकाल मित्रों, आपका लाइव प्रसारण जिसके अंदर हम राशि फल लेकर आए हैं। स्वागत है आप सभी का। हम लाए हैं कन्या राशि दिसंबर माह 2020। साथ ही हम कन्या राशि के जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि सन 2021 का वार्षिक राशिफल हम हमारे अगले महा एपिसोड में लेकर जल्द ही आने वाले हैं, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही आपके सामने वो पेश किए जाएंगे। तो आप उसका इंतज़ार करें। इस बीच आप हमारा पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जानकारी जैसे ही अपलोड होती है सबसे पहले आपके ही टेलीफोन पर आपको मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं अपनी कन्या राशि पर, जो दिसंबर माह की है। कन्या राशि का दिसंबर माह में क्या घटनाक्रम रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब कन्या राशि में इस पूरे ही माह आपको भावुकता घेरे रहेगी और भावुकता इतनी गहरी होगी कि आपके व्यापार को प्रभावित कर सकती है। तो आप इस भावुकता से बचें और ना ही किसी भावुकतावश किसी संदर्भ में निर्णय लें, वरना आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इस भावुकता के कारण। इस माह वाणी का प्रभाव आपके व्यवसाय पर पूरी तरह से छाया रहेगा। अगर आप अच्छी वाणी बोलेंगे तो आपको व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आप कटु भाषा का प्रयोग नहीं करें, खास तौर पर अपने कुटुंबीजनों के साथ और अपने छोटे भाई के साथ। आपके कुछ व्यंग बाण आपके छोटे भाई को चुभ सकते हैं, जो आने वाले वर्षों में आपको कठिनाइयों में डाल सकते हैं। वास्तु पुरुष का चतुर्थ घर होता है हृदय, उसमें सूर्य का निवास होना वास्तव में आपके ब्लड प्रेशर को और हार्ट अटैक की समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो कन्या राशि के जातक इस चीज़ का अपना ख्याल रखें कि सूर्य उनके लिए कोई समस्या पैदा ना कर सके। अपने खान पान पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, क्योंकि बृहस्पति की रोग घर में उपस्थिति आपके पेट और आंतों के संदर्भ में आपको समस्याएं दे सकती है। 17 से 31 दिसंबर के बीच में वह समय है जब आप मानसिक रूप से थोड़े से विचलित अवश्य ही होंगे। तो आप इस तरह के विचलन से जो 17 से 31 दिसंबर के बीच है बचने का प्रयास करें तो आपको फायदा रहेगा। यदि आपका कोई भी प्रेम प्रसंग चल रहा है और आप उस प्रेम प्रसंग को विवाह में तब्दील कर देना चाहते हैं तो यह समय उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दिसंबर का महीना आप अपने माता पिता से चर्चा करें, वो अवश्य ही इस विवाह के लिए मान जाएंगे। जैसा कि आजकल लव कम अरेंज मैरिज होती है, वैसे ही योग आपकी गृह दशा में इस माह दिखाई दे रहे हैं। ऋण संबंधों में चली आ रही परेशानियां हल्के फुल्के रूप में दूर हो सकती हैं। आपको थोड़ी सी राहत इस संबंध में दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन जो है आपका वो 1 से 24 तारीख तक काफ़ी मन मुटाव की समस्याओं से ग्रसित रहने वाला है, यानी दिसंबर लगभग पूरा ही है, आप मान के चलें। इसमें आपको सहनशीलता का परिचय देना होगा और अपने पार्टनर की भावनाओं की इज्जत करनी होगी। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो यह आपका जो मन मुटाव लंबा खिंच सकता है और आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों को भाग्य सूर्य आपके साथ नहीं है और आपके निर्णयों को प्रभावित करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है, तो आप कर्म पर विश्वास करके आगे बढ़ें। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि भाग्य सूर्य आपके निर्णयों में ओह की स्थिति यानी आड़ निर्णय की स्थितियाँ ला सकते हैं या शंका की स्थितियाँ ला सकते हैं। तो आप अपने कर्म पर विश्वास करें, ना कि भाग्य पर विश्वास करें। आपके पिता और आपके बीच के संबंध, जैसा कि सूर्य की स्थिति बता रही है, प्रभावित हो सकते हैं। दोनों के संबंध, पिता और पुत्र के संबंध प्रभावित होने का मतलब है मनमुटाव, वह भी आपके गृह कुंडली में दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में इस समय दिसंबर के माह में भौतिकता की चकाचौंध बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण आपके खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं। आप संभल कर खर्च करें, यह देखकर खर्च करें कि वास्तव में वो चीज़ें जो आप खरीद रहे हैं आपके लिए आवश्यक हैं या नहीं। अनियंत्रित खर्च आपका बजट बिगाड़ सकता है।
तो ये तो था कन्या राशि के जातकों का राशिफल दिसंबर माह 2020 का। और अब हम कन्या राशि के जातकों को एक खुश खबर देना चाहते हैं कि हमारा महा एपिसोड 2021 के वार्षिक राशिफल के साथ आएगा, जिसमें आपका संपूर्ण वर्ष फल होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि वास्तव में आप अपने जीवन की कौन सी ऊंचाइयों को अगले वर्ष छूने चाहते हैं और कौन सी ऊंचाइयों को आप छू पाएंगे। साथ ही वो उपाय भी होंगे जब आपका बुरा समय होगा, जिन महीनों में, उनमें आप कैसे बच के निकल सकते हैं। तो ये सारी ही जानकारियाँ हमारे महा एपिसोड में आएंगी, जिसके लिए आपको चाहिए कि आप हमारे पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही जानकारियाँ अपलोड होती हैं आपको तुरंत मिल सकें। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले एपिसोड में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय महाकाल।